राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज है शुक्रवार का दिन। तो आज लक्ष्मी जी की एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाते हैं आप सभी को। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग। तो लक्ष्मी जी की कृपा सभी पर बनी रहे। और चलिए कथा को करते हैं शुरू। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल को सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बातें बताई। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए। तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। तो घर आकर लड़की ने अपने माँ पिता को सारी बातें बताई कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के घर जमने के लिए तो जाना, पर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के घर जमने के लिए चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन बनाकर दिया। जब वह लड़की जमकर घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइएगा। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। और तब लड़की के पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जमकर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना सारा दिया, लेकिन अनेक प्रकार के भोजन भी कराए, परंतु मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर अपने घर की सफाई कर ले और 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने साफ सफाई करी और लड्डू लेकर के बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार लेकर के चील उड़ गया और उसके घर वह नौलखा हार डाल गया और उसका लड्डू लेकर के वो उड़ गया। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई। तब सामान लेने लगी तो सोनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दें, मोहर दें और सामग्री दें, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सारा सामान दें। सारी चीज़ें लेकर बहुत ही तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि वह लक्ष्मी जी को बुला लाए। तो आगे आगे गणेश जी और उनके पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर, तो राजा रानी के यहाँ भी हमें बैठने को नहीं मिला, किसी के यहाँ पर भी बैठने को नहीं मिला। तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उनकी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत ही खुश हुई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी जी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं भी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी नहीं उठी और चौकी पर ही बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना, सब परिवार को देना। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप सबका कष्ट दूर करती हैं, दरिद्रता को दूर करती हैं, इसी तरह आप सबकी कष्ट और सबकी दरिद्रता को दूर करना। हे लक्ष्मी माता, सबकी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करिएगा और सबके घर में खुशहाली और बरकत बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, हमारी ये लक्ष्मी माता की कहानी आप सभी को कैसी लगी? और आज है शुक्रवार का दिन, लक्ष्मी माता का आज दिन है और आज बहुत ही लोग लक्ष्मी माता का व्रत भी करते हैं और लक्ष्मी माता की कथा भी सुनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग व्रत भी नहीं रख रहे हैं तो कथा तो अवश्य सुन सकते हैं। कथा सुन के भी उनकी फल की प्राप्ति ले सकते हैं। कथा सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सभी को फल की प्राप्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये कथा आप सभी को अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको हमारी कथा कैसी लगी वो भी बताइएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक अगले वीडियो में। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव। लक्ष्मी माता की कृपा सभी पर बनी रहे।